हम सभी के जीवन में हमारे रिश्ते बहुत महत्वपूर्ण हैं। रिलेशनशिप यानी ऊर्जा का आदान प्रदान, लेन देन। हमारे रिश्तों में परिवार के साथ, दोस्तों के साथ, हमारे काम की जहाँ हम काम करते हैं उस जगह से, माना साथियों के साथ, हम जो सोचते हैं, अनुभव करते हैं, बोलते हैं, जो हम कार्य व्यवहार करते हैं, उनके साथ व्यवहार करते हैं, वह हमारे सामने आते सामने वाला जो सोचता है ना, महसूस करता है, व्यवहार करता है, वह उनका कर्म जो मुझ तक पहुंचता है। ये जो ऊर्जा का आदान प्रदान, इसे ही रिश्ता कहते हैं। रिश्ता सिर्फ वो नहीं है जो सिर्फ लेबल के जरिए होता है, यानी सिर्फ माता पिता या बच्चों से, दोस्त का, पति पत्नी का, पड़ोसी से रिश्ता ही रिश्ता नहीं। रिश्ता दो आत्माओं के बीच ऊर्जा का आदान प्रदान है। फिर वो दो आत्माएं अलग अलग भूमिका निभा रही हैं, जैसे पिता की, दोस्त की। हम अक्सर सोचते हैं कि रिश्ता वो है जो बाहर दिखता है, मतलब एक दूसरे से हम कैसे बात करते हैं, कैसे बातचीत करते हैं, एक दूसरे के लिए क्या करते हैं। कितनी बार हम खुद को ये कहते हुए सुनते हैं, अपने इस रिश्ते के लिए क्या किया। ये कितना महत्वपूर्ण कथन है। सामने वाला कहेगा, मैंने इस रिश्ते के लिए ये किया, वो किया, मैंने ना दिन देखा ना रात देखी, मैंने अपनी क्षमता से ज़्यादा इनके लिए किया, मैंने अपने बारे में नहीं सोचा, सिर्फ इनके बारे में सोचा। हमारा फोकस ये हो जाता है कि हमने एक दूसरे के लिए क्या किया, लेकिन इससे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमने एक दूसरे के लिए क्या व कैसा सोचा। रिश्ता वो नहीं है जो हम उनके लिए कर रहे हैं, रिश्ता वो है जो हम उनके लिए कर रहे हैं, उनके लिए सोच रहे हैं। क्योंकि मन की तरफ हम ज़्यादातर ध्यान नहीं देते हैं। समाज भी इस पर ध्यान दे रहा है कि उन्होंने क्या किया, उसके लिए क्या किया, मेरे लिए। साथ काम करने वालों ने मेरे लिए क्या किया, कंपनी के लिए क्या किया, हमारा समाज हमने क्या किया, इस पर ध्यान केंद्रित करता है। यानी हम उस पर फोकस करते हैं जो दिखता है। रिश्ते जब सिर्फ क्या किया से बनते हैं ना, तो बहुत मजबूत नहीं होते। रिश्ता वो नहीं जो हम उनके लिए कर रहे हैं, रिश्ता वो है जो हम उनके लिए सोच रहे हैं। क्योंकि हम सारा दिन जो कर रहे हैं ना, रिश्तों के लिए तो कर रहे हैं, चाहे घर के रिश्तों के लिए, चाहे ऑफिस के रिश्तों के लिए, चाहे ऑफिस के लिए। और इतना करने के बाद भी, इतनी मेहनत के बाद, अपना पूरा जीवन उस रिश्ते में लगा देने के बाद हम ये महसूस करते हैं कि ये रिश्ता उतना मजबूत नहीं है। छोटी सी बात से रिश्ता हिलने लगता है। ये छोटी छोटी बातों में नाराज़ क्यों हो जाते हैं। इतना मैंने इनके लिए किया, वो इनको याद नहीं रहता। ये छोटी सी बात पकड़ कर बैठे हैं, कल हमने ऐसा नहीं किया। किया शब्द पर इतना ज़्यादा ध्यान है कि हमें लगता है कि इतना करने के बाद भी रिश्ता मजबूत नहीं है। इसलिए आज थोड़ा सा बदलाव करते हैं। रिश्ता पहले आत्मा के साथ होता है। किसी भी एक रिश्ते को ढूंढो जिसमें आपको लगता है कि दो लोगों के बीच जो माना ऊर्जा का खूबसूरत माना लेन देन होना चाहिए, वह नहीं है। हम कितनी कोशिश करते हैं, कर रहे हैं, बहुत कर रहे हैं, लेकिन कोई गलतफहमी, कोई नाराज़गी, कोई दुख, कोई अधूरी उम्मीद है। ये क्या, उसको समझना है। उस रिश्ते में जाकर उस व्यक्ति के लिए मन के पास जाइए। आप ये नहीं देखिए कि आपने उनके लिए क्या क्या किया है। अपने मन के अंदर आइए। सबसे पहले इस पर ध्यान दीजिए कि इनके लिए वह सब करते हुए हमारे मन की स्थिति कैसी है। जैसे बच्चों और माता पिता के बीच एक खूबसूरत रिश्ता होता है, निस्वार्थ भाव का। माता पिता को बदले में कुछ नहीं चाहिए होता,
वे बच्चे के लिए सिर्फ देते ही देते हैं। ये बहुत ही सुंदर निस्वार्थ रिश्ता है। तो देखिए कि किसी के लिए कुछ करते वक्त आपके मन की स्थिति क्या थी। कोई भी आपसे पूछे आप इतनी मेहनत क्यों करते हो, थोड़ा आराम करो, कितना भागते रहते हो सारा दिन, परिवार के लिए, घर के लिए, बच्चों के लिए भागते रहते हो ना। फिर भी बच्चे नाराज़ हो जाते हैं, वे सम्मान नहीं देते, हमारे साथ वक्त नहीं बिताते, अपनी ही दुनिया में रहते हैं, हमारी तरफ ध्यान ही नहीं देते। छोटी छोटी बातों पर इतनी उम्मीदें हैं कि उम्मीदें पूरी नहीं होती और हम आहत हो जाते हैं। जब हम सोचते हैं कि मैंने इतना किया, ये अभी भी मुझसे संतुष्ट नहीं, तो मैं और क्या करूं इनके लिए जिससे वे संतुष्ट हो जाएं। हम कभी कभी कह भी देते हैं अब मैं और क्या कर सकता हूँ, आप तो खुश ही नहीं होते। इतना सब करने के बाद भी तो ये रिश्ते पर सवाल बन जाता है। बस इसी सवाल और सोच से हमें बचना है।